नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल प्रमेश टेक। और मेरा नाम प्रमेश कुमार है। मैं आप सभी के बीच में यूपी बोर्ड क्लास 10th का एमसीक्यू पेपर लेकर के आया हूं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में सहायक होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिजल्ट में एक अच्छा नंबर दिलाएंगे। तो देखिए, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि मेरा वीडियो जो भी है वो आप तक प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, ताकि जो अन्य छात्र छात्रा हैं वे भी अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकें। तो चलिए अपने नए टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा नया टॉपिक में क्या है। चलिए नए टॉपिक में हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरा नया टॉपिक जो आपके बीच में है, पहले चैप्टर से है, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड है। ए लेटर टू गॉड से जो भगवान के लिए पत्र है, एक पत्र जो है कि भगवान के नाम लिखा जाता है, जो लेंचो होता है वही लिखता है। तो कहानी इसमें क्या है कि लेंचो के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, थोड़ा इसमें हम डाल दिए हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। थोड़ा हम जो है कि इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं हल्का सा। वैसे तो ठीक है, इतना ही सही है, अच्छा है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो है कि ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो है कि एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग जो है कि इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जो टॉपिक है लेंचो पे है, रिलेटेड टू गॉड चैप्टर से है। और इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। अब शुरू हम करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन। जो पोस्टमैन है उसकी बात हो रही है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था। एंड और कह रहा है क्या, थोड़ा इसको लाइन भी खींचते चल रहे हैं, आपको दिखाते चले हैं। देखिए, कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, एम्प्लॉय जो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयों में एक डाकिया था। आल्सो हेल्पेड एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में मदद भी करता था। वह जो है कि आल्सो हेल्पेड द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हेयरटिली, और जो देखते हैं क्या कि यहाँ दिल खोल करके हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। वो जो है कि खूब कहते हैं ना कि मन से दिल खोल करके हंस रहा था, ये देख कर कुछ देखा वो। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हेयरटिली, और वो हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया। एंड और सोवेड हिम द लेटर टू गॉड, यहाँ दिल खोल करके हंसते हुए अपने मालिक के पास गया और उसे कह रहा है क्या कि हिम द लेटर टू गॉड, उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। यहाँ देखिए आप, उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब क्या रहा है कि अपने कैरियर में, अपने इस सर्विस के समय में कभी भी डाकिया के रूप में काम नहीं किया। वो ऐसा कह रहा है कि भगवान को लिखा पत्र दिखाया और उन्होंने अपने कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं देखा जो डाकिया के रूप में वो था, और ऐसा नहीं देखा, ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसको पता चल जाए कि उसके कैरियर में होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि द पोस्टमास्टर एफेट, वह पत्र क्या होता है कि यहाँ पर एड्रेस जो करा है, नाउ दैट एड्रेस
पता होता है, वह पता मालूम है। कह रहा है कि एड्रेस का, द पोस्ट मास्टर एफेट एमिएबल, कि वो मासूम कितना है। जो पोस्ट मास्टर है वह पता मालूम है। पोस्ट मास्टर एक जो होता है वो मिलनसार है। द पोस्ट मास्टर एफेट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लफिंग। पोस्टमास्टर एक मिलनसार भी है, साथी भी है, वो जो है कि हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन लगभग वो तुरंत ही वह गंभीर हो गया। लगभग वह तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, कुछ कहता है, कमेंट करता है, टिप्पणी की। क्या करता है टिप्पणी? व्हाट फाइट आई विश आई हैड द फाइट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। जो है कि मैं क्या चाहता हूँ कि, कह रहा है क्या कि मैं आई विश, कि मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे भी उस व्यक्ति का विश्वास मिले जिससे यह, कह रहा है कि फाइथ द मैन रोट दिस लेटर स्टार्टिंग, जिससे यह पत्र लिखा है, जिसने यह पत्र लिखा है। कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे भी उस व्यक्ति का विश्वास मिले जिसने यह पत्र लिखा है जो पत्र। और ईश्वर, जैसे गॉड, कह रहा है क्या कि और ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार जो है वो शुरू कर रहा हूँ। देखिए, अब ये लेंचो जो है कि पत्र लिखा है भगवान को, और जब भगवान को लिखा है तो कुछ कारण है, कुछ कारणवश ही लिखा होगा। तो ये लेंचो जो है कि थोड़ी कहानी हम आपको सुना देते हैं। लेंचो जो है कि पत्र लिखना शुरू क्यों करता है? इसलिए कि उसकी जो फसल थी वो खराब हो गई थी, नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई थी। और वो जो है कि परेशान हो गया था, तो सोचने लगा कि अब एक साल हमारा परिवार कैसे भोजन करेगा। तो कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। तो वो सोचा कि मैं भगवान को ही पत्र लिखूं, भगवान से ही वो नुकसान की भरपाई हो जाए तो अच्छी बात है। भगवान मुझे कुछ दे देगा तो मेरे परिवार को जो है कि एक साल का जो है कि भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं जो है कि ये आपके बीच में लाया हूँ और मैं शुरू करता हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, देखिए, लेंचो हैड रिटेन दैट लेटर टू, लेंचो ने वह पत्र लिखा था। तो किसको लिखा था? लेंचो ने वह पत्र लिखा था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नंबर का। ये जो है कि एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है कि कह रहा है लेंचो जो कि पूछा जा रहा है कि लेंचो हैड रिटेन दैट लेटर टू, कि लेंचो ने वह पत्र लिखा था। तो किसको लिखा था? तो गॉड को। किसको लिखा था? गॉड को, भगवान को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा जल्दी बताएंगे, कम समय में आप लोगों का जो है कि ये लगभग 35 क्वेश्चन है जो आपको करा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान काम नहीं आता। तो पूरा ज्ञान लीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। तो दूसरा है, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लफेड बिकॉज। कह रहा है क्या कि डाकघर का डाकिया हंसता है। इसलिए हंसता है, क्यों हंसता है? इसलिए हंसता है कि द लेटर वाज एड्रेसेड टू गॉड, कि देखिए ये आंसर है इसका। ठीक है, ये आंसर है। ये जो है कि द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लफेड बिकॉज, कि डाकघर का डाकिया इसलिए हंसता है कि द लेटर वाज एड्रेसेड टू गॉड, कि यह पत्र एक भगवान के पते पे था, भगवान के नाम से था।
ठीक है। तो अगला जो है कि इसमें देखिए, इसको हटाते हैं, फिर तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, द पोस्टमास्टर वाज इम्प्रेसिड विथ। पोस्टमास्टर इससे प्रभावित हुआ, किससे प्रभावित हुआ? लेंचोस फाइथ इन गॉड। लेंचो ने जो पत्र लिखा था, लेंचो के जो रवैये थे पत्र लिखने के, उससे वो जो पोस्ट मास्टर था वो प्रभावित हो गया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने फैसला किया, निर्णय लिया कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने साथियों से, जो कर्मचारी हैं उनसे उसने पैसा लेने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाता है टू रिटेन लेंचो फाइथ। ये हो जाएगा चौथे का जो है कि पहला हो जाएगा। इसे आप जो है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम थोड़ा तेज़ी करते हैं क्योंकि वीडियो जो है कि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते, कम समय में आपको देना चाहते हैं अधिक ज्ञान। तो अगला नेक्स्ट है पांचवा, द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल इज। पांचवा है मिलनसार का, कह रहा है क्या कि द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल इज, व्यक्ति मिलनसार था, सॉरी देखिए कह रहा है क्या कि मिलनसार का व्यक्ति रूप है। तो जो व्यक्ति है वो एमिएबल है, मिलनसार है, ठीक है, जो व्यक्ति है। तो इसका जो होता है एमिएबिलिटी, सुशीलता, इसका आंसर हो जाएगा एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी जो होता है इसका सुशीलता होता है। हमने लिख भी दिए, इसमें ट्राई भी कर दिए हैं सुशीलता, इसका वर्ड मीनिंग भी, तो देख लीजिए। अगला नेक्स्ट है, हम जल्दी जल्दी आपको जो है कि इसका आंसर बताते चल रहे हैं। देखिए 6 का है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रेफर्स हेयर टू। यह वास्तव में खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? यह वास्तव में खराब हो रहा है। इसका तात्पर्य यहाँ है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये है, द रिप कॉर्न विल बी डिलीवर्ड इन इट। ये आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसको आप जो है कि अच्छे से पढ़ लीजिए। द रिप कॉर्न, पके मक्के, जो पके मक्के हैं उन्हें जो है कि वो डिलीवर्ड करना चाह रहा है, ठीक है ना, डिलीवरेड इन इट, उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है कि उसके अंदर उसे जो है कि डिलीवर करना चाह रहा है। अगला नेक्स्ट है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपके लिए, जल्दी जल्दी इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। लेंचोज होप्स वर बिलीव बिकॉज, लेंचो होप्स वर बिलीव बिकॉज, इसलिए लेंचो आशा रखता है, ठीक है ना। बिलीव्ड, बेलिड, जो कह रहा है कि आशा, बिकॉज इसलिए वो आशा था, किसके लिए? द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, घंटे, जो कह रहा है कि लास्ट घंटों तक, जो है कि लास्ट समय तक, ये जो है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, अंतिम समय, ठीक है ना। फिर अगला है द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड एज। तो इसका जो है कि द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड एज, इसका हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, जो विनाश, नुकसान हो गया था, उसकी फसल क्या हो गई थी? नुकसान हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये जो है कि बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन है सही। तो ये बी वाला ऑप्शन आप जो है कि ये देख लीजिए, डिस्ट्रक्शन, तो इसका जो हो जा रहा है। इसके बाद 10वां आपके बीच में है, द फील्ड वाज वाइट एज इफ। तो इसका आंसर आपके बीच में है कवर्ड विथ साल्ट, जो है कि दिखाई दे रहा था, कैसा? सफ़ेद दिखाई दे रहा था, एक चादर की तरह। तो जो है कि क्या था, उसकी जो फसल थी वो कवरेड विथ साल्ट, जो है कि पूरी जो फसल है वो उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी, जो पत्थर होते हैं वो पूरी एकदम चादर जम गई थी, सफ़ेद चादर। तो जैसे लग रहे थे कैसे कि नमक की चादर जैसे उस पर ढक लिया हो, ठीक है। तो अगला है लेंचो वाज ए। तो लेंचो क्या था, कौन था, ठीक है ना। कह रहा है कि लेंचो वाज ए, लेंचो एक क्या था? लेंचो एक फार्मर था ना,
लेंचो एक फार्मर था, लेंचो एक किसान था। ठीक है। अगला है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, तो इसका सही आंसर है ऑफ ए लो हिल। जो उसका मकान था वो कहाँ था? लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पे था। ठीक है ना। उसकी जो है कि मकान कहाँ थी? वो पहाड़ी की निचली चोटी पे, ऑफ ए लो हिल। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, 13 का देख लीजिए। 13 नंबर का है द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज। इसलिए घर को क्या बोलते हैं? हाउस कॉल्ड, किस नाम से पुकारते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। डी पे देखिए, इसमें है ये वाला आंसर है, इट वाज द ओनली वन इन द वेले। ठीक है ना। एक केवल एक ही नाम से, वर्ले नाम से पुकारा जा रहा है उस नाम को। ठीक है। नेक्स्ट वाला देख रहे हैं द रीप कॉर्न डोटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड। और वो क्या प्रॉमिस करता है? फूलों से। कह रहा है कि जो पके मक्के थे, डॉटेड जो थे, विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, उसने कुछ प्रॉमिस किया था। तो उसका सही आंसर क्या है? ए गुड हार्वेस्ट, की फसल एक अच्छी होगी। ठीक है ना। फसल एक क्या है? फसल एक अच्छी है। नेक्स्ट है 15 द वर्ल्ड डाउन फॉर मेंस। ठीक है ना। तो क्या होने लगा? जो है कि रैन, वर्षा होने लगी। ठीक है ना। वर्षा होने लगी, इसका ऑप्शन जो है कि रैन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो है कि हमारा ये 16 वाला है। देखिए 16 वाला ऑप्शन है ये लेंचो है, लेकिन ये जो है कि थोड़ा हो गया है, लेंचो है। ठीक है ना। तो लेंचो है, तो इसको देख लीजिएगा। ये जो है कि टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, LENCHO। ठीक है ना। तो ये लेंचो है, तो ये लेंचो है। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड वेन, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ही सा हिज फील्ड ऑफ रीप कॉर्न। वो मक्के की फसल को, पके मक्के की फसल को, खेत को देख रहा था। ठीक है ना। ही सा हिज फील्ड ऑफ रीप कॉर्न, पके मक्के के जो फसल है उसको वो देख रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप आगे देख लीजिए। आगे है आपका द बॉय रन आउट ऑफ द हाउस टू। तो क्या हो रहा था बच्चों के बीच में? कलेक्ट द हेल स्टोन्स। बच्चे क्या कलेक्ट कर रहे थे? जो स्टोन्स क्या थे? स्टोन थे जो पढ़ रहे थे। कलेक्ट द हेल स्टोन्स, पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है। पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अगला है 18 लेंचो। देखिए इसमें जो है कि थोड़ा ये भी टाइप में हो छूट गया है। लेंचो फार्मर होप्ड दैट, तो इसका जो हो जाएगा आपका द हेल वुड स्टॉप, जो है कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका 18 का जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए द वर्ड रिसेंबल मीन्स टू लुक लाइक वंस, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है। टू लुक लाइक वंस, इसका हो जाएगा द वर्ड रिसेंबल मीन्स जो है कि टू लुक लाइक वंस, इसका हो जाएगा। अगला बात हम देख ले रहे हैं 20 वाला नंबर का। लेंचो वाज फिलेड विथ सैडनेस बिकॉज, इसलिए अब क्या हो रहा है? लेंचो इसलिए सैडनेस था। क्या था? सैडनेस था, सैड हो गया था, उदास हो गया था। ठीक है ना। देख करके, अपने खेतों को देख करके लेंचो उदास हो गया था। ठीक है। तो क्या है इसका ऑप्शन जो है कि इसका ऑप्शन सही होगा हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की फसल है वो नष्ट हो गई थी। वो देख करके वो क्या हो गया था? सैडनेस हो गया था। ठीक है। अगला है 21 का ऑप्शन देखेंगे। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, अब क्या होता है? बॉटम ऑफ द हिल, वो वहीं से जो है कि अपनी पहाड़ी से उसे देखता है। ये ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है किसका हो जाएगा? ये बॉटम ऑफ द हिल। अगला है 22 का। वाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। अब देखिए इसका जो आंसर है वो ये है, ये शॉवर। केवल क्या हो रही थी? शॉवर, फुहारे गिर रही थी। ठीक है ना। शॉवर जो है कि आप देख लीजिए, वाट वाज द
only thing that the earth needed according to लेंचो। बारिश की बात हो रही है, ठीक है ना, पूरे पृथ्वी पर। तो इसके लिए जो है कि 22 का ऑप्शन सही है बी। 23 का देख लीजिए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन फॉर टू कम फ्रॉम। तो किस दिशा से आ रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है ना, जो बादल थे, जो बारिश आने वाली थी, जो आशा वो किया था, ठीक है, वो लेंचो जो किया था वो नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। तो कैसे दिखाई दे रहे थे, जो बारिश हो रही थी उसकी बूंदे जो हैं, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। तो ये सिल्वर कॉइन्स के थे, ठीक है ना, कैसे थे, क्या था वो सिल्वर कॉइन, ठीक है ना, सिल्वर कॉइन के जैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट है 25 का देख लीजिए, 25 वाला ऑप्शन है विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचो फील्ड। तो उसकी फसल किसकी थी, लेंच जो बढ़ रही थी, ग्रोविंग ऑन लेंचो फील्ड्स, कैसी थी वो, किसकी थी, कॉर्न, मक्के की, ठीक है ना। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके ऊपर जो है कि देख लीजिए, ऊपर जो हम दिखाए हैं ये ऑप्शन जो है कि आपको 23, 24, 25, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सबको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अगला है 26 का, वाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड्स। तो कह रहा है कि किसके कारण जो है कि क्या, वाट क्या नष्ट हो गया था लेंचो के खेत में, तो हेल स्टॉर्म, ठीक है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा हेल स्टॉर्म, ये हो जाएगा हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवरेड इन। तो किससे वो उसकी फसल कवर हो गई थी, ढक गई थी, तो साल्ट, कह रहा था साल्ट, नमक से, ठीक है ना, नमक से। तो नमक जैसा, क्योंकि नमक भी सफ़ेद ही होता है। तो कह रहा है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवरेड इन। तो वो जो है कि ये साल्ट हो जाएगा, ठीक है, साल्ट हो जाएगा, ये साल्ट हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ये साल्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। ये जो है कि आपका ये सही है, साल्ट। फिर अगला है नेक्स्ट है 28, देख लीजिए, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। तो इसका हो जाएगा प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, सी वाला ऑप्शन सही है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, इसी को हम जो है कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं जल्दी जल्दी आपको। देखिए नेक्स्ट है 28 का है, वाट वाज द ओनली होप। क्या आशा थी, क्या एक आशा थी कि किसके लिए थी, लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली। परिवार के, लेंचो के परिवार में एक उसके इधर से कह रहा है कि हर्ट, उसके लिए क्या एक आशा थी, तो उसका जो क्या होगा सहायता करने की, ठीक है ना, तो उसकी सहायता कौन कर सकता था, वाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली। उसकी फैमिली की जो है कि सहायता कौन कर सकता था, क्या कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड, या फिर देयर वाज नो होप लेफ्ट, या फिर कोई भी सहायता उसकी नहीं कर सकता था सॉरी। तो इसका सही है जो है कि ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसके मन में आता है कि मेरी सहायता जो है कि एक ही कर सकता है, वो है भगवान। तो भगवान के नाम से ये पत्र वो लिखता है, तो इसका ऑप्शन जो है कि सी हो जाएगा सॉरी। नेक्स्ट है देखिए, हाउ डिड लेंजो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। जो कि इसका हो जाएगा थ्रू ए लेटर, किसके द्वारा, लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा। हाउ डिड लेंचो, लेंचो कैसे निर्णय करता है टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, कैसे, जो कह रहा है कि कैसे लेंचो निर्णय लेता है कि भगवान से संपर्क किया जाए, तो थ्रू ए लेटर, तो एक लेटर के द्वारा उसे संपर्क किया जा सकता है, तो उसके माइंड में आता है, ठीक है ना। लास्ट रीजन वही होता है रिसोर्ट, जो है कि लेटर के द्वारा। तो 31 वाला देख लीजिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो उसको कितने, किसकी आवश्यकता थी, किसने पैसे की, हाउ मच मनी, कैसे, कह रहा है कि
कितने पैसे की, क्या कर रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो उसे जो है कि 100 पीसेस की आवश्यकता थी। कितने? 100 यानी 100 पीसेस। ठीक है, 100 पीसेस की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देख लीजिए। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन ऑन सीइंग द लेटर। तो इसका जो है कि कैसा रिएक्शन होता है, इमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि वाट, क्या रिएक्शन होता था पोस्टमैन को देख करके, सीइंग इन द लेटर, पत्र को देख करके पोस्टमैन को रिएक्शन क्या होता था। तो कह रहा है कि लॉफेड होल हार्टेडली। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन जो है कि वो रिएक्शन क्या होता है, लॉफेड, वो हंसने लगता है, शुरू कर देता है, खूब हृदय से खूब हंसता है। ठीक है ना, तो फिर अगला है 33, देख लीजिए। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, वाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। क्या पोस्ट मास्टर कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, एक अच्छे गुण का व्यक्ति था पोस्ट मास्टर। वाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, क्या सही शब्द उसने किया, तो उसने क्या किया था, फ्रेंडली। ठीक है ना, फ्रेंडली, यानी वो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का, फ्रेंडली। तो फ्रेंडली आपका जो है कि सही ऑप्शन है। अगला देख लीजिए, लास्ट तक आ चुके हैं हम लोग। वाट एल्स डिड द रिप्लाई डायमंड अपार्ट फ्रॉम गुड विल इंक एंड पेपर। तो क्या रहा है कि वाट, क्या एल्स डिड द रिप्लाई डायमंड अपार्ट फ्रॉम गुड विल इंक एंड पेपर। पेपर पर उसने क्या लिखा, क्या, तो इसमें क्या ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन जो है कि ये मनी, पैसा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है कि आंसर क्या है, मनी। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो ये जो है कि सही ऑप्शन जो है कि बंच ऑफ क्रोक्स। इसका सही ऑप्शन क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स, सही ऑप्शन ये है। देखिए, ये 35 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपके बीच में लाया हूँ। और जो है कि ये, इस चैनल को आप जो है कि नए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो घंटी होती है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो वीडियो देखे हैं इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। तो इसी के साथ जो है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। और आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू।